स्वागत है आप सभी का एवरेज वाला में, जहाँ एक एवरेज बच्चा बनेगा टॉपर। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाइज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं इसको। अब ये टॉपिक ऐसा क्या है, समझेंगे इसको इन डिटेल कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या फिर प्रोजेक्टाइल डन हॉरिजॉन्टली ऐसा बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप एक बेटा एक हाइट पर खड़े हो। क्या खड़े हो बेटा? आप एक हाइट पर खड़े हो। ठीक है, आप एक हाइट पर खड़े हो बेटा, और आपने क्या किया बेटा, अपना प्लेन उड़ाया। पता है अपन पेपर प्लेन बनाते थे, तो अपन पेपर प्लेन क्या करते थे बेटा, बिल्कुल ऐसे सीधा फेंकते थे, ऐसे पेपर प्लेन को ऐसे सीधा फेंकते थे। करेक्ट। कुछ लोग भी ऐसे भी फेंकते थे, ऐसे हवा में ही फेंकते थे। हम लोग जब उसको तेज फेंक रहे थे तो बिल्कुल सीधा फेंकते थे। करेक्ट बात है ना? ठीक है। और जो लोग वो लोग आपने जो लोग क्रिकेट के बड़े फैन है, जडेजा का थ्रो देखा, बिल्कुल ऐसे सीधा वो फेंकता है। ठीक है, तो ऐसा जब बेटा वो फेंकता है, तो यहाँ से बेटा आप ये समझ लो कि आपने ऐसा स्ट्रेट फेंका है। तो जब आपने बेटा स्ट्रेट फेंका है, ठीक है, जब आपने बेटा स्ट्रेट फेंका है तो वो ऐसे ही क्या होगा बेटा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फेंकने पर आपकी फिर आधा प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। समझ में आ गया? एक तरीके से आधा प्रोजेक्टाइल हो गया ना। ऐसे इस प्रोजेक्टाइल को बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो चीज़ हो गई। अब बहुत लोगों का ये भी होता है कि यार जब तुम लोग ने प्रोजेक्टाइल देखा तो तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होगी, यार रियल लाइफ पे कितनी जगह प्रोजेक्टाइल यूज़ होता है। कैचम कैच तो मैंने बता ही दिया। जैवलिन थ्रो में जब नीरज चोपड़ा जी है, अगर उनको मैक्सिमम रेंज करनी है बेटा, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम रेंज करनी है, उनको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है, तो कितने एंगल पर वो फेंक सकते हैं, कितने एंगल पर उन्हें फेंकना चाहिए? 45 डिग्री। शॉर्ट पुट को अगर मैक्सिमम जाने तो 45 डिग्री। ऑब्वियसली आर्म स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होगी, वेलोसिटी कितनी देते हो इंपॉर्टेंट होगी, बट एंगल कौन सा होना चाहिए बेटा? 45 डिग्री। कंसिडर्ड एयर रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग नहीं मान के चल रहे, जैसी प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन है बस वही। तो इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी अगर प्रोजेक्टाइल वर्ड आ गया तो ट्राजेक्ट्री, तो इसको ट्राजेक्ट्री बोलेंगे, और बेटा सिर्फ और सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। अब बात करते हैं बेटा, हम लोग ने सिर्फ हम लोग को क्या दिया हुआ है बेटा, हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर u। तो u हम लोग को इम्पार्ट किया बेटा ऐसे है। अब आप लोग एक चीज देखोगे, जो मेरा u बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल बन रहा है। u जो मेरा बन रहा है बेटा हॉरिजॉन्टल बन रहा है। तो यहाँ पर बेटा सबसे अच्छी बात यह है कि u की स्टार्टिंग में मगजमारी नहीं है। ठीक है, तो अब जो आपका u है वही आपका ux है बेटा। ठीक है, और uy तो बेटा इसमें 0 है, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है ही नहीं। लेकिन बेटा ऑफ कोर्स वाली बात है कि जब हम लोग बेटा रेंज ढूंढेंगे, तो रेंज पर एक चीज़ होगी बेटा। क्या चीज़ होगी रेंज पर? कि ऑब्वियसली वेलोसिटी तो ऐसे स्ट्राइक करेगी। तो यस, उस टाइम पर बेटा आप कोई भी एंगल, अगर हम लोग जैसे थीटा पहले माना था वैसे ही मानेंगे, तो अगर ये थीटा मानते हैं बेटा, तो ये ऑब्वियसली v cos थीटा होगा। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी इसको v दे रहा हूँ, और ये वाला आपका कॉम्पोनेंट v sin थीटा के इक्वल आएगा। समझ में आ गई बात? ऐसा। अब बेटा बात करते हैं ए वाई। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन। वो तो हम लोग को पता है नेगेटिव जी होगी, ऐसे 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 ही गिरेगा बेटा। और वहीं पर बात कर लेते हैं बेटा हम लोग किसकी? ए एक्स की। तो अगर हम लोग ए एक्स की बात करेंगे बेटा 0 है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल में एक्स डायरेक्शन में हम लोग वैल्यू लेते ही नहीं है कोई भी एक्सेलरेशन की। क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ, आई होप सो। मतलब ठीक है। अब नेक्स्ट बात बेटा क्या है इंपॉर्टेंट? नेक्स्ट बात बेटा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि अब हम लोग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। यही यहाँ पर वापस क्या हो गया बेटा? एच मैक्स। इसके केस में बेटा हम लोग एच मैक्स क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा। तो अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे तो एच मैक्स मेरा एक तरीके से y हो गया। तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। नाउ सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, जो इधर टाइम टेकन होगा, ठीक है, एच मैक्स को कवर करने के लिए जो इधर टाइम टेकन है वही एक्चुअली टोटल टाइम टी के इक्वल है। तो मुझे अब कोई दिमाग लगाना ही नहीं है कि मैं टी कौन सा सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो
ये डोंट टेल मी मेरा ये बंद हो जाएगा, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यू वाई टी, अब बेटा यू वाई की वैल्यू क्या है, 0, तो ये बेटा पूरी वैल्यू 0 हो गई। हाफ इंटू ए वाई कितना है बेटा, -d, और मैंने बोला था एच मैक्स क्या ले रहे हैं बेटा, ऊपर से नीचे तो नेगेटिव लेंगे, समझ में आ गया, एच मैक्स ले रहे हैं तो बेटा नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, वही चल गया बेटा। जब बंदा गरीब हो ना बेटा तो ये सब होता है बेटा। अब देखो मेरी ये हालत है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई जस्ट हैव टू वेट। अब देखो वहाँ लड़की तो वेट करवाती है बेटा ज़िंदगी में, आपको आपका लैपटॉप भी वेट करवा सकता है क्या, ये आप समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आएगा -h मैक्स बेटा, और यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, 2h मैक्स अपॉन जी का होल अंडर रूट इज योर वैल्यू ऑफ टी, द टोटल टाइम टेकन। एंड जिन जिन लोगों को याद आ रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जब हमने वैल्यू ऑफ टी ढूंढी थी ऑफ अ फ्री फॉल, तो भी बेटा √2h मैक्स अपॉन जी ही आया था। तो बेटा ये याद रखना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जितना टाइम टेकन लगता है उतना ही टाइम टेकन होता है आपका फ्री फॉल का, समझ में आ गया, √2h मैक्स अपॉन जी। ये चीज़ याद रखनी है बेटा, बहुत बार पूछी गई है, समझ में आ गई बात। तो ये आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंटली याद रखना है। अब बात करते हैं बेटा रेंज की, तो रेंज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रेंज बेटा किस पे होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, देखो क्या हालत है भाई, ठीक है। रेंज होगा बेटा एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू बेटा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आप लोग को पता है ये चीज़ 0 हो गई, तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी आ गया। यू एक्स अगर हम लोग बात करें बेटा तो यू एक्स हमारा क्या होता है, यू ही होता है, तो u इंटू √2h मैक्स अपॉन जी आप लोग का एक फॉर्मूला बन सकता है अगर आप लोग को ये याद रखना है। वरना अगर आप v² माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s लगाते हैं तब भी आप लोग का एक अजीब सा फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा बेटा, वी एक्स इज इक्वल टू बेटा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टाइम टी, क्योंकि ए एक्स बेटा 0 होता है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है, तो वी एक्स ही आपका क्या बन गया बेटा, यू एक्स बन गया, जो कि आपका यू होता है। ये भी एक प्रूफ है कि वी एक्स जो बेटा यहाँ पर बनता है वो आपका यू ही होता है, ठीक है। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू हो जाता है बेटा। तो सिमिलरली हेंस आप लोग का क्या आ जाएगा बेटा, वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखो बेटा अगर आप ये इक्वेशन लगाते हो तो अब होगा क्या, मैं भी गलती से मैंने लिख तो दिया, बट ये इक्वेशन अगर आप लोग लगाते हो तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा, क्योंकि ए एक्स 0 होता है, यू एक्स और वी एक्स आपस में इक्वल है। तो ये आप लोग का एक फॉर्मूला हो गया बेटा, जो आप लोग के रेंज का फॉर्मूला होता है कि रेंज इज इक्वल टू यू इंटू टी या फिर u इंटू √2h मैक्स अपॉन जी। एंड लास्ट फॉर्मूला जो बेटा इसका बचा है वो ये बचा है कि अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी v की मैग्नीट्यूड ढूंढनी है तो अभी अभी हम लोग ने बात की थी बेटा, इट इज इक्वल टू, क्योंकि बेटा बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मैंने आप लोग को डायरेक्टली बोला जब भी 90 डिग्री का एंगल बीच में होता है, वरना फॉर्मूला तो बेटा यही लगाओगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx_vy, ठीक है, वी एक्स वी वाई कॉस थीटा। लेकिन बेटा क्योंकि 90 डिग्री है तो ये पार्ट 0 हो जाता है, तो सीधा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा। वी वाई बेटा क्या होता है, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, हमेशा वाई डायरेक्शन की इक्वेशन वाई डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि बेटा यू वाई आपका 0 है, ए वाई आपका क्या है बेटा माइनस जी इंटू टी, तो वी वाई आपका देखो माइनस डी टी आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है वी वाई की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो v इज इक्वल टू आपका सीधा क्या आएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस बेटा वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर की बेटा वैल्यू है u, तो u स्क्वायर बन जाएगा ये, और सिमिलरली ये बन जाएगा g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये बेटा फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई आपके पास, v इज इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर।
समझ में आया। तो यहाँ पर बेटा ये होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर का मेन टाइम निकालना है, बाकी तो बेटा एच मैक्स वगैरह आप इक्वेशन डालोगे, एक्स की इक्वेशन एक्स में, वाई की इक्वेशन वाई में, रेंज भी आ जाएगा आप लोग का, आपका सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो विद दिस लेक्चर इज ऑल्सो ओवर। अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा आगे क्वेश्चन आंसर पर, जो मैं बहुत अच्छे लाने वाला हूँ, सो दैट आप लोग का माइंड बिल्कुल ही ब्लास्ट हो जाए इस चैप्टर के ऊपर, मोशन इन अ प्लेन पर। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज योर बसिंग फ्रॉम एवरेज वाला, जहाँ पर हर बच्चा बनता है टॉपर। थैंक यू, सिया, बाय।